प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। तो कैबिनेट का मेकओवर होने वाला है। जी हां, मोदी गवर्नमेंट की कैबिनेट का मेकओवर होने वाला है और ये संकेत प्रधानमंत्री मोदी ने इलाहाबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सीधे तौर पर दे दिया था कि परिवर्तन समय की मांग है और अगर ये परिवर्तन होता है तो इसे किसी को भी दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। उस संकेत को अब अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है और यही वजह है कि कैबिनेट का मेकओवर की जो सुगबुगाहट है अब वो तेज हो गई है। मोदी सरकार के 2 साल पूरा होने के बाद कैबिनेट में फेरबदल निश्चित रूप से किया जा रहा है। कुछ मंत्रियों को अच्छे काम का इनाम मिलने की पूरी संभावना है, तो वहीं कुछ मंत्रियों को हटाकर प्रदेश में पार्टी के काम के लिए भी भेजा जा सकता है। आने वाले कुछ महीनों में 3 राज्यों के चुनाव हैं और ऐसे में कैबिनेट का ये फेरबदल काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने के बाद केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि आगामी 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में कुछ नए मंत्री शामिल होंगे। साथ ही कुछ जूनियर मंत्रियों की तरक्की की भी संभावना बताई जा रही है। पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि सभी मंत्री अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पीएम को देंगे, जिसके बाद उनके कामों की समीक्षा होगी। इस बाबत बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच इस मामले पर 5 घंटे बैठक चली। आपको बता दें कि कैबिनेट में इस बदलाव की घोषणा 6 जुलाई से पहले किए जाने की संभावना है, जब प्रधानमंत्री मोदी अफ्रीका के दौरे के लिए रवाना होंगे। 2 प्रमुख राज्य मंत्रियों पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट रैंक पर पदोन्नत किया जा सकता है, जबकि कुछ खाली जगहों को भी भरे जाने की संभावना है। सर्बानंद सोनोवाल के असम के मुख्यमंत्री की कमान संभालने और राव साहेब पाटिल दंडे के महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कैबिनेट में 2 पद खाली हैं, जिसे भरा जाना पहले से तय है। जूनियर मंत्रियों को पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इन राज्यों की कमान दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में अदला बदली की जा सकती है। कानून मंत्री सदानंद गौड़ा को मदद देने के लिए उनके साथ एक ताकतवर राज्य मंत्री को लगाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अच्छा काम किया तो शाबाशी, और काम अगर अच्छा नहीं है, रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स अच्छे नहीं मिले हैं, तो फिर सजा पाने के लिए भी तैयार रहिए। मोदी के कैबिनेट के मेकओवर में इसी आधार पर अब मंत्रालय का बंटवारा होगा और तमाम तरीके से नए चेहरों को भी शामिल किया जाएगा। इस समय अगर देखा जाएगा और किया जाए तो मोदी कैबिनेट में करीब 70 मंत्री हैं। नियम के अनुसार कैबिनेट में अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में क्योंकि आगामी चुनाव भी आने वाले हैं, इसलिए उसके मद्देनजर कैबिनेट में उत्तर प्रदेश को कुछ और ज्यादा स्थान मिल सकता है। तो वहीं कुछ मंत्रियों को प्रदेश में जमीनी स्तर पर काम करने के लिए मंत्री पद से हटाया भी जा सकता है। कैबिनेट में 82 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते, जबकि वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित इसमें 70 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश से करीब दर्जन भर मंत्री हैं, जहां अगले साल चुनाव होने हैं। देश के सर्वाधिक आबादी वाले इस राज्य के परिणाम से 2019 के लोकसभा चुनाव के संभावित परिणामों का आकलन किया जाएगा। कैबिनेट पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बीच बुधवार की शाम बैठक हुई है। मोदी सरकार की कैबिनेट में बदलाव की सुगबुगाहट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में भी शीर्ष पदों पर फेरबदल की तैयारी है। सूत्रों की माने तो पहले अमित शाह अपनी टीम में बदलाव करेंगे, इसके बाद कैबिनेट में फेरबदल होगा। आपको बता दें कि पार्टी में 3 उपाध्यक्ष और 2 जनरल सेक्रेटरी के पद खाली हैं। ऐसा माना जा रहा है
कि पार्टी पहले इन्हीं खाली पदों को भरना चाहती है। इसके बाद ही कैबिनेट में बदलाव होगा। इस फेरबदल में पंजाब में होने वाले चुनाव को लेकर भी ध्यान रखे जाने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कैबिनेट में फेरबदल होगा और इस फेरबदल के साथ तमाम तरीके के सवाल भी उठेंगे। कहीं संतुष्टि होगी तो कहीं असंतुष्टि भी नजर आएगी। किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाएगा, इन तमाम चीजों को समझते हैं। मेरे साथ इस वक्त 3 खास लोग जुड़ रहे हैं, 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका। साथ ही साथ मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय मिश्रा जी भी जुड़ रहे हैं। अजय जी आपका भी स्वागत। और इस पूरी खबर पर लगातार जिन्होंने नजर बनाकर रखी, संवाददाता सौरभ तिवारी, वो भी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से सीधे जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका भी। और मैं सौरभ के साथ ही शुरुआत करती हूं क्योंकि अपडेट ले लेना पहले जरूरी होता है। सौरभ, हमें याद है कि जब इलाहाबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, आप उसे कवर कर रहे थे, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परिवर्तन समय की मांग है और अगर ये परिवर्तन होता है तो किसी को इसे दिल पर नहीं लेना चाहिए। तो संकेत तो उसी वक्त मिल गए थे, अब सिर्फ उस संकेत को अमली जामा पहनाया जा रहा है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा था कि इलाहाबाद की कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिए थे। अब देखिए, सबसे पहले जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो अपनी नई टीम का गठन करेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री अपने दूसरी बार अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। देखिए, 6 तारीख को प्रधानमंत्री को विदेश दौरे पर जाना है, 18 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो ऐसी पूरी तरह से संभावना है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जुलाई के पहले सप्ताह में 3 या 4 तारीख को केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए, आज कई मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक अभी चल रही है। सब 2 साल का जो समीक्षा है वो प्रधानमंत्री देख रहे हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं, उसी के आधार पर उनको पास और फेल किया जाएगा। लावनी, सौरभ, मैं आपके पास आऊं और इससे पहले अब मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका सुदर्शन न्यूज में। और जैसे कि कैबिनेट में फेरबदल की बातें अब उठ रही हैं, सीधे तौर पर अब अमली जामा पहनाए जाने की बात हो रही है, तो हम इसे किस तरह से देखें? क्या वाकई मोदी जी चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तेजी आए, इसलिए कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है, या फिर आने वाले चुनाव की वजह से ही सिर्फ कैबिनेट में फेरबदल हो रहा है? किस आधार के साथ हम इस फेरबदल को देखें? यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत विचार विनिमय की प्रक्रिया चल रही है। अभी अंतिम रूप से ये तो बताया नहीं गया है कि किस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन और कार्यकर्ताओं को भी स्थान मिले, क्योंकि इस बात से आप भी अवगत हैं कि सदानंद सोनोवाल जी अब वो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो वो पदरिक्त है और मंत्रिमंडल में जो जितनी सदस्य संख्या है उसमें रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने के लिए यह व्यवस्था हो सकती है। कब किया जाएगा यह पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। इसलिए इस बारे में जब तक कोई अधिकृत जानकारी ना हो तो प्रवक्ता के रूप में मैं आपसे कैसे शेयर करूंगा। बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। मैं उन नामों को लेकर आपसे आपकी राय नहीं जानना चाह रही थी। मैं सीधे तौर पर ये जानना चाह रही थी कि जो फेरबदल हो रहा है, दरअसल ये कहा जा रहा है तमाम तरीके से, जो स्थान रिक्त हुआ है, सर्बानंद सोनोवाल की अगर आपने बात की तो उससे तो हम सहमत हैं कि रिक्त अगर हुआ है स्थान तो उसे तो भरना ही है। लेकिन और जो फेरबदल हो रहा है, कई मंत्रियों की कुर्सी जा सकती है, सुनने में आ रहा है, कई मंत्रियों का प्रमोशन हो सकता है, तो ये जो आधार तय किया जा रहा है, क्या ये सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, या वाकई मोदी जी चाहते थे कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में अब बढ़ोतरी के लिए, उसमें तेजी लाने के लिए फेरबदल बहुत जरूरी हो चुका था? चयन का आधार देश सर्वोपरि है। पहला नीतिगत विषय है कि देश सर्वोपरि है, देश का विकास सर्वोपरि है। अच्छे दिन की बात जब हम करते हैं तो उसको लाने का जब हम प्रयास कर रहे हैं वो सर्वोपरि है। और हमको भी पता है कि लोकतंत्र में जनता 5 साल का अवसर देती है, 5 साल बाद हमको रिपोर्ट कार्ड रखना है। जब हमको रिपोर्ट कार्ड रखना है तो स्वाभाविक है जनता डिलीवरी चाहेगी और उस डिलीवरी की हम कोशिश में लगे हैं। अन्य कार्यकर्ताओं को भी जगह मिले, उनको भी यह अवसर प्राप्त हो, इसकी कोशिश है। इन सारे विषयों के मद्देनजर रख करके आवश्यक विचार विनिमय की प्रक्रिया चल रही है और जब इसमें अंतिम तिथि तय हो जाएगी तो आपको भी अवगत कराएंगे।
बिल्कुल विजय जी, आप मेरे साथ बने रहिए। और इस बीच चलिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये जो सुगबुगाहट तेज हुई है, किन लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, किन चेहरों का डिमोशन हो सकता है। फटाफट जरा एक जो अनुमान, जो अटकलें बार बार घूम रही हैं राजनीतिक गलियारों में, उनकी एक तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। खासतौर से तो कैबिनेट का जो मेकओवर हो रहा है, उसमें जो मंत्रिमंडल में जो फेरबदल होगा, किस तरीके से हो सकता है, एक जो संभावनाएं व्यक्त किए जा रहे हैं कि नए मंत्री शामिल होंगे, नए चेहरे शामिल होंगे, ताकि जो विकास कार्य हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें और तेजी आ सके। खासतौर से जो प्रमोशन की बात कही जा रही है, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान का प्रमोशन हो सकता है। ऊर्जा मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री की बात है, उन्होंने काम बहुत अच्छा किया, उनका रिपोर्ट कार्ड काफी अच्छा बताया जा रहा है। 3 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर आपने देखा ही, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब के चुनाव हैं, इस वजह से भी ये फेरबदल बहुत जरूरी हो जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जिसमें सबसे हिट लिस्ट में है, और यहाँ से भी एक खास चेहरे को स्थान मिल सकता है इस कैबिनेट में। विभागों के फेरबदल करने की भी बात आ रही है। कुछ पल पहले ही आपने देखा था, खासतौर से विभाग बदले गए थे स्वास्थ्य मंत्रालय को लेकर जब बात आई थी, और उसके बाद से ही कहा जा रहा था कि चेहरों को देखते हुए काम को भी देखा जाएगा और इसीलिए विभाग बदले जाएंगे। बहरहाल मंत्रिमंडल में जो मैक्सिमम सदस्यों की संख्या है वो 82 हो सकती है, और अभी अगर जो संख्या है प्रधानमंत्री को मिलाकर वो 70 है, इसलिए 12 जो कहना चाहिए जो स्थान खाली हैं उन्हें भरना भी बहुत ज़रूरी था। किनका मंत्रिमंडल से किनका चेहरा खत्म हो सकता है, कि किनकी कुर्सी जा सकती है, उसमें सबसे पहला नाम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नज़मा हेपतुल्ला का आ रहा है। हालांकि उनके काम को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। ये कहा जा रहा है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और उम्र को देखते हुए उनको मंत्री पद से हटाया जा सकता है। वहीं पीयूष गोयल राज्य हैं, इनका प्रमोशन हो सकता है, कोई खास मंत्रालय इन्हें मिल सकता है। वही पेट्रोलियम राज्य मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के लिए भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने एक कंपैटिबिलिटी बनाई थी, सामंजस्य बनाया था अब तमाम अपने मंत्रिमंडल को लेकर, इसे उनके काम को देखते हुए भी उन्हें प्रमोशन मिल सकता है। चलिए मेरे साथ अब विजय बहादुर जी बने हुए हैं, लेकिन सौरभ के पास अभी जाना चाहूंगी। संवाददाता न्यूज़ रूम से लगातार बने हुए हैं। सौरभ, हमने विजय जी को भी सुना, हालांकि कहा जा रहा है कि प्रमोशन जो मोदी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो योजनाएं हैं, उनको अमली जामा पहनाया जाना चाहिए, उनको और तेज़ी लाई जाए, इसलिए ये फेरबदल किया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्योंकि चुनाव भी सामने है, इसलिए चुनाव के आधार पर ये फेरबदल होगा। एक और बहुत अहम सवाल है, विरोधी बार बार ये कह रहे हैं कि इस फेरबदल के लिए सरकार पर आरएसएस की तरफ से लगातार दबाव पड़ रहा था कि ये बदलाव कीजिए, नहीं तो आने वाले चुनाव में आपको मुंह की खानी पड़ सकती है। ये जो आरोप लगाया जा रहा है, इसका क्या आधार है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, किसी भी मंत्रिमंडल का विस्तार करना प्रधानमंत्री का अपना नैतिक अधिकार है। प्रधानमंत्री जिसे चाहे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, हटा सकता है। देखिए, जो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो तो आरोप लगाएगी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव आने वाले हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। 80 सांसद हैं, ऐसे 403 विधायक हैं, तो देखिए प्रतिष्ठा की सवाल है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो देखिए, खासकर उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा दर्जन मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, उत्तराखंड से भी एक भी मंत्री केंद्र में नहीं है, पंजाब में चुनाव है, लेकिन जो सबसे मुख्य फोकस है वो उत्तर प्रदेश से है। तो देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री है संजीव बालियान, इन दोनों का प्रमोशन हो सकता है, इनको प्रमोट किया जा सकता है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ और अनुप्रिया पटेल का भी नाम चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल से आते हैं, योगी आदित्यनाथ भगवा नेता हैं, अनुप्रिया पटेल अपना दल से सांसद हैं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, तो इनका भी नाम प्रमुखता से चल रहा है इसमें। तो क्या हम ये मान लें कि जो चुनाव को देखते हुए जिस तरह से कहा जाता रहा है कि अब जाति और राज्य के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई, राज्य का जो स्टेटस होता है, जो वहाँ के वोटर्स का मेंटल स्टेटस होता है, उसे देखते हुए भी अब चेहरों को उतारने की कोशिश की जाएगी, और कुछ इसी आधार को कैबिनेट में फेरबदल के तौर पर भी लिया गया है?
जी देखिए, इसमें सभी पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव में जीत हासिल करना, उनका जो मुख्य मंत्र है, मुख्य जो लक्ष्य है वो जीत हासिल करना। और देखिए बीजेपी के लिए बात की जाए, गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक जो स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर स्थिति है। देखिए लोकसभा के चुनाव में इन्होंने तो जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 14 साल से अभी बनवास काट रहे हैं। देखिए जो इलाहाबाद से ही है, इलाहाबाद के फूलपुर से ही सांसद केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपना उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। देखिए इलाहाबाद से सांसद हैं श्याम चरण गुप्ता, तो इनकी भी संभावना लगाई जा रही है कि उसके बाद में बीजेपी है तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। गाजीपुर से आते हैं रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा, इनको भी प्रमोशन की बात चल रही है। गोरखपुर का हिस्सा जो पूर्वांचल का आता है, तो कहने मतलब बताया योगी आदित्यनाथ की बात चल रही है। तो गोरखपुर से लेकर इलाहाबाद तक बीजेपी की स्थिति काफ़ी कमजोर है। 2012 के चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी खराब प्रदर्शन किया था, तो बीजेपी इस मामले में देख रही है। आपने देखा कि बनारस से प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा था और बनारस से चुनाव लड़कर बिहार में भी संकेत दिया था और पूरे पूर्वांचल मिलाकर सोशल इंजीनियरिंग की जो बात कही जाती है, जो कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अपना एक हथियार रहा है, बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं से उसे अपना हथियार बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव साख का भी सवाल है। विजय बहादुर जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी, जैसे कि अभी हमारे रिपोर्टर बता भी रहे हैं सौरभ, की खास तौर से ये देखा जा रहा है जो भी चेहरे लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं से खास तौर से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के होंगे, और साथ ही साथ जो यहाँ की अब सोशल इंजीनियरिंग है, जो खास तौर से कास्ट फैक्टर है, उसे देखते हुए भी चेहरों का चुनाव होगा। विजय जी, चलिए अब विजय जी के पास मैं जाऊं उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे तौर पर मोदी कैबिनेट को लेकर, फेरबदल को लेकर जो मीटिंग हो रही थी वो अभी राइट नाउ अभी कुछ पल पहले ही खत्म हुई है। ये सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं, एक के बाद एक आप देख सकते हैं कि मंत्री अब वापस निकल रहे हैं। खास मीटिंग थी, इसमें खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ तमाम वो बड़े चेहरे मौजूद थे जो जिन्होंने निर्धारित किया है कि किस तरीके से ये फेरबदल होगा। और इस मीटिंग के बाद ही अब इस मीटिंग में ये तय हो चुका है कि आखिर जो फेरबदल होगा उसमें किन लोगों को शामिल किया जाएगा, किन्हें प्रमोट किया जाएगा, किनका डिमोशन होगा, किन्हें अब प्रदेश स्तर पर कार्यकारिणी के स्तर पर काम करने के लिए, कार्यकर्ता के तौर पर काम करने के लिए ज़मीनी स्तर पर उतारा जाएगा। ये जो तमाम चीज़ें हैं अब इस मीटिंग में अंदर क्लियर हो चुकी है। हालांकि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, हम और आप सिर्फ कयास लगा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर दे सकते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है और ये जो फेरबदल हो रहा है आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए ज़रूर हो रहा है। चलिए एक बार फिर से, क्योंकि हम आपसे यही कह रहे हैं कि अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो कयास लगाए जा रहे हैं किनका प्रमोशन हो सकता है और किनको ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के लिए कार्यकर्ता के रूप में उतारा जा सकता है, हम उस पर भी एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, कुछ नए मंत्री शामिल होंगे, कुछ नए चेहरे शामिल होंगे, जो सीट्स खाली हुई हैं उन्हें भरने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही साथ जिन दो लोगों का बार बार नाम आ रहा है, पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान, इनका प्रमोशन हो सकता है। 3 राज्यों में क्योंकि चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, इसलिए इन तीनों राज्यों से खास चेहरों को उतारा जा सकता है। आने वाले चुनाव को देखते हुए कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से अब तक में सिर्फ एक बार कैबिनेट में फेरबदल हुआ था, नवंबर 2014 में, जब अब रेल मंत्री सुरेश प्रभु को कैबिनेट में लिया गया था और साथ ही साथ रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को भी कैबिनेट में लिया गया था। उसके बाद से ये दूसरा फेरबदल है जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सांसदों और मंत्रियों से उनके कामकाज का ब्यौरा लेते रहते हैं और यही उनकी कोशिश रहती है कि उनकी कैबिनेट चाक चौबंद तरीके से काम करे, चौकस रहे। इसी के चलते मंत्रियों से उनके विभाग की प्रगति का हिसाब किताब लिया जाता रहा है और उस आधार पर उन्हें इनाम भी दिया जाता है और उनकी क्लास भी लगाई जाती है। तो ऐसे में इस बार का कैबिनेट फेरबदल भी काफी दिलचस्प होने वाला है। जैसा कि सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री खुद समय समय पर मंत्रालयों के कामकाज पर नजर रखते हैं और उनका फोकस योजनाओं को तय समय में शुरू करने पर भी रहा है। इसी के साथ ही जमीनी स्तर पर
योजनाओं को पूरा करने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी सरकार की ओर से दूसरा बजट पेश किए जाने के बाद से ही सभी मंत्रियों को अपने विभाग के कामकाज पर प्रेजेंटेशन बनाकर देने का निर्देश दिया गया है। ऐसे में इन दिनों विभिन्न मंत्रालयों के बीच कंपटीशन का माहौल नजर आ रहा है। सभी मंत्री और विभाग सर्वश्रेष्ठ रेटिंग पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एनडीए सरकार की कैबिनेट में 4 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इनमें कम से कम एक मंत्री का उत्तर प्रदेश से होना लगभग तय है। इस पूरे फेरबदल में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि बिहार के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की कुर्सी पर गाज गिर सकती है। अपने विवादित बयानों से पार्टी की किरकिरी कराने और बिहार चुनाव में काफी छूट के बाद भी कुछ नहीं कर पाना गिरिराज के हटाए जाने का मुख्य कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला से भी मंत्री पद छिन सकता है। नजमा की विदाई का कारण उनकी बढ़ती उम्र को बताया जा रहा है। साथ ही निहाल चंद की भी कुर्सी जा सकती है। सूत्र बताते हैं कि नई कैबिनेट में इलाहाबाद से सांसद श्यामा चरण गुप्ता को जगह मिल सकती है, जबकि जबलपुर से सांसद राकेश सिंह, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव ओम माथुर और विनय सहस्त्रबुद्धे को भी मोदी सरकार की कोर टीम में शामिल किया जा सकता है। नई कैबिनेट में असम को भी एक सीट दी जाएगी, जबकि मुख्तार अब्बास नकवी का प्रमोशन भी तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो कैबिनेट का मेकओवर होगा, कैबिनेट में फेरबदल होगी और इस फेरबदल के बाद कौन कौन सी दिलचस्प तस्वीरें निकलेंगी ये भी देखना वाकई दिलचस्पी होने वाला है। बहरहाल इस बुलेटिन को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, और विजय बहादुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।